के उत्तराखंड में हिमालय की गोद में सरस्वती नदी के तट पर मां काली का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है काली मठ। देहरादून से 232 किलोमीटर और ऋषिकेश से 187 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग जनपद में मां का ये जागृत मंदिर केदारनाथ से नीचे मात्र 49 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ का निकटतम शहर गुप्त काशी है। मेरा बोला काली बोलोनी चा काली मठे माँ मेरा बोला काली बोलोनी चा काली मठे माँ शिव जी के गले में सर्पों को वास्ता सर्प संग एजा बोला काली बोलोनी चा काली मठे माँ। घुंगरू संग एजा बोला काली बोलोनी चा काली मठे माँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधाय नमस्ते। मेरा नाम आचार्य विपिन चंद्र भट्ट है और मैं महाकाली मठ काली मंदिर का पुजारी हूँ। स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित है केदार मंडले दिव्ये मंदाकिनी परे तटे सरस्वती नद्या तीरे काली तीर्थम मति स्मृताम। कि केदार मंडल में एक जगह है सरस्वती नदी के किनारे माता काली का तीर्थ विराजमान है। यहाँ पर माता ने रक्त बीज उदय देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। माता ने इस स्थान पर रक्त बीज और चंड मुंड नामक दैत्य का वध करने के पश्चात माता काली इस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई हैं। यहाँ पर माता काली का पूजन काली यंत्र का पूजन होता है। यहाँ पर महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियाँ रौद्र रूप में विराजमान हैं। उनके हाथ में घंटा सूल हाला निशंक मुशले चक्रम धनुषायकम हस्तार्जयधतिम घनांत विलतच्छीता सुल्यप्रभां गौरहि देह षद्भवां त्रिगताम् आधारभूता महां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभदैत्यार्दिनीम्। उनके हाथ में खड्ग चक्र धनुष विराजमान है। माता काली का यहाँ पर कोई स्वरूप नहीं है। माता काली का पूजन काली यंत्र का होता है। ऐसे देवी सरस्वती हैं, उनके हाथ में भी खड्ग चक्र धनुष विराजमान है और वह भी सिंहवाहिनी है। देवी लक्ष्मी है, उनके हाथ में भी खड्ग चक्र धनुष विराजमान है, वह भी सिंहवाहिनी है।
यह मंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ भी है। यहाँ पर देवी की तांत्रिक साधना भी होती है और सात्विक साधना भी होती है। इस स्थान पर महाकवि कालिदास जी हुए हैं। कालिदास ने इस स्थान पर देवी काली का दास बन के देवी सरस्वती की उपासना किया और उनको इस स्थान पर बुद्धि प्राप्त हुई है। माता पार्वती और शिव शंकर जी का विवाह भी इस स्थान पर हुआ है। वर्णित है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तम। जो भक्ति यहाँ पर मनोकामना लेके आता है, माता काली इसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करती हैं। यहाँ पर माता काली का जप, पाठ और हवन का बहुत बड़ा महात्म्य है। जब माता ने यहाँ पर रक्त बीज और चंडमुंड का वध किया तो माता काली यहाँ पर कुंड के अंदर अंतर्ध्यान हो गई। कुंड के अंदर अंतर्ध्यान होने के पश्चात शिव ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर पाषाण का काल यंत्र स्थापित किया। यह काल यंत्र साल में एक बार खुलता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी की रात्रि को यह कुंड खुलता है। कुंड खुलने के पश्चात कुंड के अंदर से माता काली की रोदन की आवाज़ आती है। माता काली के जटा के बाल निकलते हैं, जिन बालों से यह छत्र बना हुआ है। अमृत समान जल निकलता है, जिस जल को ग्रहण करने से रोग आदि व्याधि सबका नाश होता है। संग माचा लुलु तेरू हित बिनी सारा, ये संग माचा लीला तेरा रोड़ा थोड़ा हित जोग माया, अगवानी वीर तेरू वीर क्षेत्र पाला, ये अगवानी वीर तेरू वीर क्षेत्र पाल जोग माया। जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ काली मठ से हूँ और ये पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर है। एक स्थान ऊपर है, उत्पत्ति स्थान बोलते हैं उसको, वो कालीशिला नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर माँ भगवती की बहुत बड़ी शिला है पत्थर की। तो माता बोलते हैं जब रक्त बीज ने बहुत ही परेशान कर दिया था देवताओं को, तो वहाँ पे माँ काली का कन्या रूप है और माता ने वहाँ पे कन्या रूप लिया था। तो भगवान सब ने उन स्तुति की थी माता की, तो वहाँ पे कन्या रूप हुआ। उसके बाद माता ने रक्त बीज को मारने के लिए काली का अवतार लिया। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है माँ का चौरा देवी मंदिर है, जहाँ पे माँ भगवती का छोटा सा एक मंदिर है। वहाँ पे माता का पहला पैर है। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे रुक्ष महादेव है, शिव भगवान शिव जी का, जहाँ पे माँ भगवती ने काली ने शिव जी ने अपने ऊपर जब चरण पड़े थे तो शांत किया था माता को। असूज के महीने मतलब अक्टूबर में जो नवरात्रे होते हैं माता के, तो उसमें अष्टमी के दिन माता का यहाँ पे जो कुंडी है माता की, तो वो खुलती है। यहाँ पे कोई मूर्ति रूप नहीं है, माता कुंडी के अंदर है। तो कुंडी अष्टमी को खुलती है यहाँ पे। तो तब माता की वो कुंडी का जो साल भर का प्रसाद के रूप में जो नारियल पानी फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो कुंडी से निकाला जाता है। जो ब्योखी गांव है वहाँ पे के लोगों ने इस कुंडी का पानी को बदलते हैं, यहाँ पे नया पानी भरते हैं। और जो बिरला गांव है वहाँ से यहाँ दही चीनी आती है। जो काली मठ के लोकल गांव वाले हैं उनके द्वारा यहाँ पे दैत्य को भगाया जाता है। तो यहाँ पे रक्तबीज शिला है, सामने नदी में सरस्वती नदी है, तो उसमें एक रक्तबीज शिला है। तो वो रक्तबीज शिला को जो दैत्य हाँकने का प्रक्रिया होता है, मसाल जलाया जाता है और वो दैत्य हाँके जाते हैं। तो काली मठ के जो लोग होते हैं वो रात को जब पूरी लाइट बंद हो जाती है और उसके बाद मसाले भगाए जाते हैं, तो बोलते हैं उसको दैत्य हाँकना। उसके बाद वो मसाले उस रक्तबीज शिला पे फेंके जाते हैं। तो जब रात को वो मसाले फेंकते हैं वहाँ पे, तो उस पत्थर पे अभी भी खून निकलता है। आप सुबह जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे लगेगा कि इस पे खून निकला हुआ है, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो आप लोग यहाँ आइए, यहाँ पे सिद्ध पीठ है। यहाँ पे कोई भी मंत्र सिद्ध होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और साधना करते हैं। तो अपनी साधनाओं को यहाँ पे पूर्ण करते हुए हमने देखा है उन लोगों को।
नयनाभिराम दृश्यावली समेटे कालीमठ गांव अनेक अद्भुत कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। कालीमठ मंदिर परिसर के महालक्ष्मी मंदिर में जलती ये धूनी अनंत काल से अखंड प्रज्वलित है। प्रत्येक प्राणी यहाँ माता की छत्रछाया में ममता का आनंद लेता है। कालीमठ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर चौमासी गांव के निकट एक शिखर पर मां चामुंडा स्वरूप में विराजमान है। केदारनाथ की चोटियों के यहाँ से दर्शन होते हैं। यहाँ से केदारनाथ ट्रैक पर जाने की भी व्यवस्था है। आरती लांदू मैं मेरी माँ भवानी, आरती लांदू मैं मेरी माँ भवानी, माँ से गूगल माद्यो बाती लांदा, माँ से गूगल माद्यो बाती लांदा, सोनो मुकुट माँ तेरो सजूं छे, लाल फूल माला माँ तेरी सजी छे, आरती लांदा है कालीमठ की काली, आरती लांदा है कालीमठ की काली, माँ से गूगल माद्यो बाती लांदा, माँ से गूगल माद्यो बाती लांदा। ये करी मेरी माता तुन दे तुकु संगारा, ये सुम्बनी सुम्ब मारी हुएगी बिकराल जोग माया। केदारधाम जाने के रास्ते में ही बाबा की शीतकालीन विश्राम स्थली उखी मठ से कालीमठ का रास्ता निकलता है, जो 20 किलोमीटर का है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कालीमठ में आश्रम, होम स्टे या गेस्ट हाउस भी मौजूद है। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई तो सरस्वती नदी का जल भी इतना ऊपर उठा कि कालीमठ के किनारों पर बने कई भवन के साथ मंदिर तक जाने वाला सेतु भी पानी में बह गया। 2016 में इस सेतु का और मंदिर स्थल का फिर से निर्माण किया गया।